दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। जितने भी भूले भटके लोग थे, अगड़े पिछड़े लोग थे, सारे अपने घर को लौट चुके हैं। लेकिन एक महिला जो पूरे 46 दिनों तक गायब थी, उसकी मिलने की उम्मीदें भी ख़त्म हो गई थी। तभी वह अचानक से 17 मार्च को अपने घर आ जाती है। जब वह आती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। वह कहती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, भोग विलास वाला जीवन मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं एक नया जीवन अपना चुकी हूँ। लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक संतों वाला जीवन अपना चुकी है या कोई सन्यासी हो चुकी है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि वो कहीं से मौज मस्ती करके आ रही है, कहीं से ऐश करके आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। लेकिन दोस्तों, कहाँ पर थी वो, क्या कर रही थी? एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, ऐसी कहानियां हम बनाते रहें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। एक महिला जिसका नाम संगीता होता है, उम्र करीब 28-29 साल की होती है। वो अपने पति का, जिसका नाम नीरज होता है, एक बेटी 7 साल की थी जिसका नाम पीहू होता है, उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति, 3-4 भाई, 2 नंदे, सास ससुर, सब कुछ था। वो 3 फरवरी के दिन अपने गांव से 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ नहाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए प्रयागराज जाती है। वहां पर जाकर वह स्नान करती है। लेकिन स्नान करने के बाद जब यह लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वह अपनों से बिछड़ जाती है। उसके बाद इसके गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। फिर उसका खोया पाया केंद्र में नाम लिखवा कर, फिर उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करके वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। तो वो लोग वापस कानपुर फिर चले आते हैं। इसी बीच जब वह घर पर आते हैं तो उसका जो पति है वो पूछता है कि मेरी पत्नी संगीता कहाँ है। तो वह लोग कहते हैं कि वह मेले में कहीं खो गई है। तो वह जो उसका पति होता है वह गुस्सा हो जाता है। इन लोगों के खिलाफ जाकर थाने में दरख्वास्त दे देता है कि यह लोग मेरी पत्नी को लेकर गए और पता नहीं कहाँ पर गायब करके चले आए। अब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन यह भी सोचते हैं कि चलो, मेले में तो गुम हो ही जाते हैं लोग, समझदार है, पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत चली आएगी। 28-29 साल की महिला कहाँ चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी समय बीत गया, संगीता का कहीं अता पता नहीं चला, वह वापस भी नहीं आई। इधर उसकी जो बेटी थी 6 साल की, वह रो रो के परेशान हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। अब मामला जो है वो पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो नीरज था उसका पति संगीता का, वह अपने पड़ोसियों से या उनके साथ, जिनके साथ गई थी, उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ससुराल वालों से भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है कि तुम ही लोगों ने कहीं उसको गायब करवा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब वह कहाँ पर थी किसी को कोई पता नहीं। इसी बीच अचानक से 17 मार्च के दिन, यानी कि 3 फरवरी को गई थी, और 17 मार्च के दिन लगभग 46-47 दिन के बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। जैसे वह आती है तो पास पड़ोस में शोर मच जाता है। जिसके साथ वह गई थी वह लोग भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो, आ तो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वह गई कहाँ थी, अभी तक वो कहाँ पर थी। उसका पति जो नीरज था उससे पूछता है, तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी। तो वह कहानी बताती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, संत वाला जीवन अपना चुकी हूँ, और मैं जो भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूँ। अब जो महिला थी वो सुनती है कि यह सन्यासी हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती हैं, जय जयकार करने लगती हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह फटे हाल में गई थी, वो गरीब थी, उसके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई तो पाँव में पायल था, हाथ में अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, एक रिंग पहन रखी थी। इसके अलावा स्मार्टफोन भी उसके हाथ में था, एक अच्छा सा पर्स भी उसके हाथ में था। अब जैसे उसको लोग देखते हैं तो उसकी बेटी जो थी 6 साल की, वह तो गले लग जाती है माँ के अपने, वह रोने लगती है, क्योंकि वह पिछले 47-48 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सबसे ज़्यादा वही परेशान थी। पति को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह नंबर 1 का पियक्कड़ था। वह पी पा के अपना इधर उधर पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा करता रहता था जिनके साथ उसकी पत्नी गई थी। लेकिन अब वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आई किस लिए। तो वो कहती है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेने आई हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी क्या काम, और तुम पता नहीं क्या कर रही थी, तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम पुजारिन हो या फिर सन्यासी हो, ऐसे लग रहा है तुम पता नहीं कौन सा धंधा कहीं पर कर रही थी। तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें लोग करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी ज़िंदगी खराब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। वह कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, यह मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, अब मामला और भी पेचीदा हो जाता है। लोग पुलिस को बुला लेते हैं।
जो उसका पति नीरज था वो पुलिस को बुला लेता है, पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है। तो वही कहानी वह पुलिस को भी बताती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और मेरी दुनिया में यह भी रम जाएगी। अब पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं कि जो संगीता है वो झूठ बोल रही है। वह कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो, सन्यासी हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो, मोह माया तुमको कोई मतलब नहीं है, तो तुम बेटी को ले जाकर क्या करोगी? बेटी से तुम्हारा क्या मतलब? और अगर बेटी को ले ही जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो, बेटी के ऊपर उसका भी हक है, तो तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो? लेकिन जब बेटी से पूछते हैं कि किसके साथ रहोगी, तो जाहिर सी बात है कि बेटी कहती है कि माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ 6 साल की बच्ची को अपना फैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। वह पुलिस वाले कहते हैं कि यह अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं समाज के साथ रहेगी। तुम जो हो सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में यह बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच बताओ मामला क्या है। उनके साथ जो है महिला पुलिस भी आई थी। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव करके पूछा जाता है, तो वह सारी कहानी बयां कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे वह भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब वह इन लोगों के साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद यह लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे, घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे। और इसी सिलसिले में जो 4-6 महिलाएं थी वह कॉस्मेटिक के दुकान पर जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगती हैं। तो एक दुकान पर यह रुक जाती है, जहां पर एक युवक जो वह अपनी दुकान लगा रखा था, उसका नाम राहुल होता है। वह कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। यह सारे लोग मोल भाव करने लगते हैं, अपने अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं। लेकिन काफ़ी भीड़ थी तो राहुल कहता है, मैडम आगे बढ़ो, क्यों इतनी भीड़ लगा के रखे हो आप लोग? और संगीता थी, उसके पास पैसे थे नहीं। वह भी बेटी के लिए सोच रही थी कुछ ले लूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे? वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए ले लो और आगे बढ़ो। तो वह कहती है किसी और को काम पर रख लो, और अकेले तुम नहीं कर पा रहे हो तो किसी और को काम पर रख लो। जब वो आगे बढ़ जाते हैं लोग तो राहुल जाता है पीछे से और संगीता को पीछे जो चल रही थी उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी 5-6 हज़ार रुपये में? 5-6 हज़ार रुपये में तुम्हें रोज़ दूंगा, और उसके बाद खाना पीना जो भी वो सारी चीज़ें भी दूंगा। संगीता के मन में यह बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था वो एक नंबर का पियक्कड़ था, वह किसी काम का नहीं था। जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती थी उसको भी ये पी खा के उड़ा देता था, और खुद एक दिन कमाने जाता तो 2 दिन इसका इंतजाम हो जाता था, इसीलिए वह 2 दिन काम पर ही नहीं जाता था। तो इसीलिए बहुत परेशान थी, पैसों की बड़ी किल्लत उसने देखी थी, और पिछले 10 सालों से जब से उसकी शादी हुई थी वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसीलिए वह सोचती है चलो ठीक है, अभी कुंभ का जो मेला है कई दिनों तक रहेगा, 10-15 हज़ार रुपये में कमा लूँगी। वह कहती है ठीक है। पीछे से वह खिसक लेती है, अपने लोगों को यह भी नहीं बताती कि मैं भाई यहाँ पर रहूँगी, काम करने जा रही हूँ। वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं कि पीछे संगीता नहीं है, कहाँ गई, अब वो लोग ढूंढने लगते हैं उसको। ढूंढते ढूंढते एक बार दुकान पर आते हैं, लेकिन वो उन लोगों को देखकर छुप जाती है। उसने पूरे तरीके से मन बना लिया था कि मैं अब यहीं पर काम करूँगी। हालांकि जो राहुल था उसने बोला कि अपने घर पर फ़ोन कर दो। वह कहती है हाँ मैं फ़ोन कर दूंगी। अब दोस्तों जो संगीता है वह यहाँ पर काम करने लगती है राहुल की दुकान पर, और जो उसके पड़ोसी थे वो लोग गांव वाले थे जिनके साथ वह आई थी। जब वो लोग गांव जाते हैं और उसका पति पूछता है कहाँ पर है, यह लोग बोलते हैं कि वह गुम हो गई, तो वह उनके लपेटे में ले लेता है। लेकिन इधर ये अच्छे से काम करने लगती है, दिन भर वहाँ पर काम करती, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहती। और उसके बाद एक कमरा ले रखा था राहुल किराए पर, और वह वहाँ पर जाकर सो जाता। जो संगीता थी वह महिलाओं के कैंप में चली जाती, तंबू में। लेकिन जब 2-4 दिन बीता तो वह तंबू में रहती, एक कमरे में रहता। फिर खाने बनाने में दिक्कत होने लगी, तो एक दिन राहुल बोला कि तुम भी मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है? वह बोली कि तुम मुझे ले ही नहीं जाते हो, मुझे वहाँ भेज देते हो, तो मैं क्या करूँ? तो वो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे ही साथ रहना। अब वह दोनों साथ में रहने लगते हैं, अच्छे से दिन भर काम करते, खूब बिक्री होती, और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते। और इस बीच में जब सामान कम पड़ा ख़त्म हो जाता तो वह दोनों मथुरा भी चले जाते और वहाँ से सामान लेकर चले आते। एक दिन दुकान बंद रहती, 2-2.5 लाख रुपए का सामान लाते और एक ही हफ्ते में बेच डालते। तो इस तरीके से दोनों मेहनत करते और बहुत ही अच्छे से दुकान चलाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी वो इधर बहुत परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फ़ोन नहीं किया, लेकिन अपने मायके में उसने फ़ोन कर दिया था अपनी माँ के पास कि मैं यहाँ पर ऐसे काम कर रही हूँ और हो सके तो चली जाना, मेरी बेटी को ले आना।
उसको लिवा लाना अपने साथ में। वो बहुत परेशान हो रही होगी। उसकी माँ जाती है पीहू को लिवाने के लिए, लेकिन उसका पति नहीं भेजता। वो बोलता है कि पता नहीं तुम लोग इसके साथ क्या करोगे, क्योंकि वो मेरी पत्नी को भी तुम लोगों ने कहीं गायब करा दिया है। लोगों का झगड़ा चलता रहता था। तो वह कहता है कहीं तुम लोगों ने ही उसको कहीं गायब नहीं करवा दिया, उसको कहीं पर भगा दिया और अब इसको भी लेने आए हो, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसीलिए वो उसको नहीं भेजता है और वह लोग अंशिका के बगैर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब कुंभ समाप्त हो गया 25-26 फरवरी को, उसके बाद भी 3-4 दिन 5 दिन दुकान चली। जब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च लग गया, तो जब दुकानें समेटने का वक्त आया तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता सा बन गया था। बहुत ही गहरा नाता और लगाव बन गया था। राहुल कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती रहती, मेरे साथ ही रहती। तो संगीता कहती है कि अब तुम कहाँ मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद चूंकि उसने हिसाब करके उसको 10-15 हज़ार रुपये दे दिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए थे, एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी दे दिया था। और यह हुआ कि अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन अब जो राहुल था वो कहता है कि संगीता मेरे साथ चले। संगीता भी यही चाहती थी कि मैं इसके साथ चलूं। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वह राहुल के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पे चली जाती है। उसके घर वाले देखते हैं कि यह कौन और कैसे आ गई, तो वो कहता है मैंने शादी कर ली है। हालांकि जो राहुल था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो समझो अकेला ही था। पत्नी से उसका एक हिसाब से तलाक हो चुका था। तो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूँ। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा। वह जो बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो राहुल था वो अकेले ही रहता था और उसके सारे भाई थे, सबका अपना अपना बिजनेस था। लेकिन अब उसका जो है वह स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया है, अच्छी बात है। क्योंकि राहुल के परिवार वालों ने संगीता को पहली बार देखा था। इससे पहले जब वो सामान 1-2 बार लेने आया था तो मार्केट में ही आया था और मार्केट से ही वापस चला गया था। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। संगीता की माँ ने बता दिया था कि उसने जो बेटी को लेने गई थी उन लोगों ने भेजा नहीं है। लोगों को वह कहती है कि ऐसा है कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगी, तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। वह कहता है कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी पत्नी हो, तो बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। चलो उसको ले आते हैं। तो यह दोनों मथुरा से जाते हैं कानपुर, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर संगीता के मायके में जाते हैं। उसके साथ राहुल भी जाता है। संगीता के साथ जो मायके वाले देखते हैं तो वह तो उनको भी सही लग रहा था। जो भी था उसने बता दिया कि मैं इसी के साथ रहती हूँ और इन्हीं से मैं शादी करूँगी। ससुराल वालों ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वह जो ससुर था उससे बहुत दुखी था। उसका दामाद था, जब से वो इन्होंने शादी किया था बस बेटी को ठोकरें ही मिल रही थी, इसीलिए वो लोग परेशान हो गए थे। लोग चाह ही रहे थे कि बेटी कहीं और घर बसा ले, लेकिन वह कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर रहो और संगीता जाए, अपनी बेटी को लेकर चली आए। संगीता जाती है, लेकिन सोचते हैं कि लाएगी कैसे, वह देगा कैसे। कहती है ठीक है, यही बताते हुए बोल देना कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ और आसानी से वो लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और वह लोग बेटी को देते नहीं है। पुलिस जो है उसके बाद इसके मायके वालों को बुलाया और राहुल को बुलवाया, उनसे पूछताछ करी कि जरा देखूं कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की माँ को इस तरीके से रखेगा। और उसके बाद फिर जो राहुल से मिलते हैं तो राहुल एक भला आदमी लगता है। सबसे पूछती है कि पुलिस तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत पीता है, मारता पीटता है, जरा भी इसकी कदर नहीं करता है, यही कमा के इसको खिलाती है, शादी धोखे से हो गई, गलत जगह इसकी हो गई, 10 साल इसने गुजार लिए, अब अच्छा है यही होगा कि जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है नीरज से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही है, अब तुम क्या करोगे। वह बोलता है कि यह ऐसे घूम के आई है और इसके साथ रहकर आई है, तो मैं वैसे भी इसको रखने वाला नहीं हूँ, मैं इसको नहीं रखूँगा। अब इसी पर सारी बात खत्म हो जाती है। बेटी कहती है मैं तो मम्मी के साथ ही रहूँगी। नीरज कहता है ठीक है, जहाँ तेरी माँ जाएगी वहीं तू जाएगी, मेरे पास क्यों रहेगी। इसीलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। और फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से चले आते हैं संगीता के मायके में, वहाँ रहते हैं और वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। तो दोस्तों महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या क्या कहें, आप ही कमेंट करके बताएं कि जो राहुल और संगीता ने किया वह सही था या फिर गलत। आप कमेंट करके बहुत ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।